सोचो, एक माँ है, उसका बच्चा पैदा होते ही सांस नहीं ले पा रहा। चारों तरफ अंधेरा, ठंडा गहरा समुद्र, और अगर वो बच्चा ऊपर नहीं आया तो कुछ ही मिनटों में वो मर जाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वो माँ कोई इंसान नहीं है, वो माँ है 30 टन की एक विशाल व्हेल। और जो वो अगला कदम उठाती है वो इतना खतरनाक है कि उसमें उसकी खुद की जान भी जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर की जिसके पैदा होते से ही मरने के चांसेस 70 to 80% होते हैं, जिसका पूरा जीवन उसकी कठिनाइयों से भरा होता है, जो फर्ज निभाती है असली माँ होने का, जो अपने बच्चों के लिए मरने मारने तक को तैयार होती है। एक ऐसा जीव जो समुद्र का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, द व्हेल। समुद्र के बीचों बीच जहां इंसान की पहुंच लगभग खत्म हो जाती है, वही जन्म लेता है एक व्हेल का बच्चा। लेकिन ये कोई आसान जन्म नहीं होता। पैदा होते ही बच्चे का वजन लगभग 2 से 3 टन तक का होता है, लंबाई करीबन 20 से 25 फीट, और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके भारी भरकम शरीर के कारण वो डूबने लगता है, क्योंकि व्हेल कोई मछली नहीं है, वो एक स्तनधारी मैमल है। उसे सांस लेने के लिए सतह पर आना ही पड़ता है। और यहाँ से शुरू होती है एक माँ व्हेल की असली चुनौतियाँ। माँ व्हेल तुरंत अपने बच्चे को धक्का देती है, अपनी पूरी ताकत से ऊपर की तरफ उठाती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 10 से 15 मिनट ही होते हैं। अगर बच्चा ऊपर नहीं पहुंचा तो कहानी खत्म। जैसे ही बच्चा पहली बार सतह पर आता है, वो अपनी जिंदगी की पहली सांस लेता है। और ये पल सिर्फ एक सांस नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के बीच जीत का प्रतीक है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, असली मुश्किल अभी शुरू हुई है। अब सोचो, समुद्र में बिना जमीन के एक माँ अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाएगी? व्हेल का दूध पानी जैसा नहीं होता, ये बहुत ही गाढ़ा और फैटी होता है, जिसमें 35 से 50% तक फैट होता है, क्योंकि अगर दूध पतला होगा तो वो पानी में घुल जाएगा, और अगर दूध पानी में घुल गया तो बच्चे तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात, व्हेल अपने बच्चे को दूध बाकी जानवरों की तरह नहीं पिलाती। वो अपने दूध को जोर से बच्चे के मुंह में स्प्रे करती है, और बच्चा बिना एक बूंद गवाए उसे निगल लेता है। एक व्हेल का बच्चा रोज 80 से 100 लीटर दूध पीता है और हर दिन 40 से 50 किलो वजन बढ़ाता है। मतलब ये दुनिया के सबसे तेज बढ़ने वाले जीवों में से एक है। समुद्र सुंदर है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। व्हेल और उसके बच्चे के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? शार्क और किलर व्हेल। ये बच्चे को निशाना बनाते हैं, लेकिन यहाँ आता है असली माँ वाला रूप। माँ व्हेल बच्चे को अपने नीचे छुपाती है, अपने शरीर से ढाल बनती है, और जरूरत पड़ी तो सीधा हमला भी करती है। अपनी पूंछ से इतना जोरदार वार करती है कि शिकारियों की हड्डियां तक टूट सकती हैं। कभी कभी अगर खतरा बहुत बड़ा होता है तो माँ व्हेल अपने बच्चे को ऊपर सांस लेने के लिए छोड़कर खुद नीचे जाती है, शिकारियों से लड़ने के लिए। मतलब वो जानती है कि वो मर भी सकती है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए लड़ती है। अब कहानी और भी खतरनाक हो जाती है। कुछ व्हेल्स हर साल 5000 से 8000 किलोमीटर तक का सफर तय करती हैं, क्योंकि ठंडे पानी में खाना मिलता है और गर्म पानी में बच्चे सुरक्षित रहते हैं। बस इसी वजह से ये हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं, अपने छोटे से बच्चे को लेकर पूरे महासागर पार करती हैं। और ध्यान रखना, इस पूरे सफर में बच्चा हर वक्त माँ के साथ तैरता है, कभी कभी उसकी पीठ पर भी रहता है। व्हेल सिर्फ बड़ी नहीं है, वो बेहद इंटेलिजेंट भी है, और इनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी गजब का होता है। ये व्हेल्स एक दूसरे से गाने के जरिए बात करती हैं। अलग अलग समूहों की अपनी अलग भाषा होती है, और कुछ गाने तो घंटों तक चलते हैं। और सबसे खास, माँ अपने बच्चे को ये गाने सिखाती है। मतलब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये कल्चर भी है। अब तक तुम सोच रहे होगे कि व्हेल्स का सबसे खतरनाक दुश्मन शार्क है। गलत। व्हेल्स के सबसे खतरनाक दुश्मन है इंसान। जहाजों से टकराकर सालाना कई व्हेल मर जाती हैं, प्लास्टिक खाकर उनकी मौत हो जाती है, और पानी का शोर उनकी कम्युनिकेशन तोड़ देता है। कई बार माँ अपने बच्चे की आवाज तक नहीं सुन पाती और बच्चा अकेला रह जाता है। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि व्हेल अपने बच्चे के मरे हुए शरीर को कई दिनों तक अपने साथ लेकर तैरती रहती है, क्योंकि वो उसे छोड़ नहीं पाती। लेकिन हर कहानी दुखद नहीं होती। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो खुद तैरने लगता है, खुद सांस लेता है, खुद शिकार करना सीखता है, और एक दिन वो माँ से अलग हो जाता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई अलविदा नहीं, बस एक शांत विदाई। समुद्र के अंदर जहां अंधेरा है, दबाव है, खतरा है, वहीं एक माँ बिना किसी शब्द के, बिना किसी मदद के अपने बच्चे को जीना सिखाती है। और शायद यही प्रकृति का सबसे सच्चा रूप है।
अगली बार जब तुम समुद्र को देखो तो सिर्फ पानी मत देखो, वहां एक माँ भी है जो हर दिन अपने बच्चे के लिए मौत से लड़ रही है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।